गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा छठी की संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है शब्द परिचय संज्ञा। इसका कुछ भाग हमने पहले वीडियो में भी देखा था और जो शेष रहा था उसको हम आज देखेंगे। हमने इसके पहले अकरांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना था और आज हम आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द को देखेंगे। अकरांत स्त्रीलिंग शब्द क्या है? स्त्रीलिंग क्या है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, लता, महिला आदि। मैंने आपको लिंगों के साथ वचन भी बताए थे कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जो भी शब्द होता है वो तीनों वचनों में चलता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे एक पिक्चर दिया बालिका। बालिका संस्कृत में बालिका मतलब एक बालिका होती है तो उसको बालिका बोलते हैं, 2 बालिका होती है तो बालिके। जब 2 बालिका होती है तो बालिके, और जब 2 से अधिक मतलब 3 या 3 से अधिक अगर बालिका है तो उसको बोलते हैं बालिका। ये शब्द रूप हो गया बालिका का। बालिका, बालिके, बालिका। आगे देखिए उसी प्रकार महिला, महिले, महिलाः। नौका, नौके, नौकाः। माला, माले, मालाः। ये शब्द रूप हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब इसी को हम देखते हैं वाक्यों के रूप में। शिक्षिका पाठयति, शिक्षिका अर्थात टीचर, पाठयति पढ़ाती है। आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द है एषा बालिका। एषा बालिका मतलब यह बालिका है। बालिका खेलती, बालिका खेलती है। सा हंसती, सा मतलब वह, स्त्रीलिंग शी, हंसती है। सा किम करोति, ये प्रश्नवाचक है। सा किम करोति, सा मतलब वह, किम क्या, करोति करती, वह क्या करती। किम सा पढ़ती, वह क्या पढ़ती। आम सा पढ़ती, हाँ, आम मतलब हाँ वह पढ़ती है। ऐसा शिक्षिका, यह शिक्षिका है, अध्यापिका है, टीचर है। शिक्षिका किम करोति, शिक्षिका क्या करती है। सा पाठयति, वह पढ़ाती है। इसी प्रकार कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्द भी यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो शब्द हैं ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, आप इनका अध्ययन करें, इनको पढ़ें। आगे देखेंगे अक्रांत नपुंसक लिंग शब्द। हमने सबसे पहले कौन सा शब्द देखे थे? अक्रांत पुल्लिंग, उसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग, और अब हम देखेंगे अक्रांत नपुंसक लिंग शब्द। नपुंसक लिंग क्या होता है? वे शब्द जो न तो पुल्लिंग होते हैं और न ही स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग कहलाते हैं। मतलब वो ना तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जो ऐसे शब्द होते हैं उनको हम रखते हैं नपुंसक लिंग के अंतर्गत। सामान्यतः ऐसे शब्दों के अंत में म लगा होता है। एक सामान्य रूप से देखा जाए तो इसके अंत में म दिखेगा हमको, हलंत वाला है ना, हल वाला म। यथा शब्द देखेंगे फलम, नयनम, गृहम, इस प्रकार से। इन शब्दों को भी हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे लिखेंगे देखेंगे। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। फलम, फले, फलानि।
मंदिरम, मंदिरे, मंदिराणि। ये इस प्रकार ये नपुंसक लिंग के शब्द हो गए। कमलम विकसति, अकरांत नपुंसक लिंग शब्द यहाँ देखेंगे। फलम पतति, ये फलम शब्द जो है नपुंसक लिंग। पत्रम पतति, छत्रम रक्षति। फलम पतति मतलब फल गिरते हैं, पत्रम पतति मतलब पत्ते गिरते हैं। कमलम विकसति, कमल खिलता है। पुष्पम विकसति, पुष्प खिलते हैं। तत्पुष्पम विकसति, वहाँ फूल खिलता है। चक्रम चलति, चक्र मतलब पहिया चलता है। यंत्रम भ्रमति, यंत्र भ्रमण करते हैं। मित्रम भ्रमति, मित्र भ्रमण करता है। ये कुछ अन्य नपुंसकलिंग शब्द दिए हैं, वो आप देखेंगे। इस PDF फाइल को मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके इसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ये सारे शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। बालकौ हस्त, ये अकरांत पुल्लिंग शब्द का द्विवचन है। इसका पहले हमने अकरांत पुल्लिंग एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द देखे थे। द्विवचन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया बालकः, बालकौ, बालकाः। तो द्विवचन में क्या होता है, बालकौ मतलब दो बालक। बालौ पठतः मतलब दो बालक पढ़ते हैं। छात्रौ पठतः मतलब दो छात्र पढ़ते हैं। बालकौ लिखतः, बालक लिखते हैं। छात्रौ लिखतः मतलब दो छात्र लिखते हैं। ये जो बालकौ छात्रौ जो शब्द है, ये दो के लिए प्रयोग किया गया। अश्वौ धावतः, बालकौ हसतः, बालकौ खेलतः। मयूरौ नृत्यतः, मयूरौ मतलब मोर। गजौ चलतः, गजौ मतलब दो हाथी, मयूरौ मतलब दो मोर। बालकौ नमतः मतलब प्रणाम करते, बालकौ मतलब दो बालक। सिंहौ गर्जतः मतलब शेर गरजते हैं, दो शेर गरजते हैं। सिंहौ लिखा है इसलिए दो शेर। वानरः कुर्दति, अब अक्रांत पुल्लिंग शब्द के बहुवचन। अभी हमने द्विवचन देखे, ये शब्द देखेंगे। मेघाः, पिकाः, वानराः, सिंहा। ये जो शब्द हैं ये सभी शब्द बहुवचन में आते हैं। मेघा गर्जन्ति मतलब बादल गरजते हैं। पिकाः कुंजति मतलब पिका मतलब कोय, तो वो कूंजती है। वानरः कुर्दति, कुर्दन्ति, वानर मतलब बंदर कूदते हैं। सिंहा गर्जन्ति अर्थात शेर गरजते हैं। इस टेबल को देखेंगे। अकरांत पुल्लिंग शब्द। बालः चलति, एक वचन में लिखा है मतलब बालक चलता है। बालौ चलतः, दो बालक चलते हैं। बालाः चलन्ति, बहुत से बालक चलते हैं। अब यहाँ जो क्रिया आई है चलती, चलतः, चलन्ति। उसी प्रकार छात्रः गच्छति, छात्र जाता है। छात्रौ गच्छतः, दो छात्र जाते हैं। छात्राः गच्छन्ति, बहुत से छात्र जाते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इस प्रकार से क्रिया चलेगी इसमें हमारी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलति, चलतः, चलन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब ये आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं। बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। बालिके पठतः, दो बालिका पढ़ती है। बालिकाः पठन्ति, बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। महिला चलती, महिला चल रही है। महिले चलतः, दो महिलाएं चल रही है। महिलाः चलन्ति, बहुत सी महिलाएं चलती है या चल रही है। ये आक्रांत स्त्रीलिंग। अब आक्रांत नपुंसक लिंग शब्द देखेंगे। पुष्पम विकसति, पुष्प खिलता है, फूल खिलता है। पुष्पे विकसतः, दो फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत से फूल खिलते हैं।
पत्रम पतति, पत्ते गिरते हैं, पत्ता गिरता है एक है। पत्रे पततः, दो पत्ते गिरते हैं। और पत्राणि पतंती अर्थात बहुत से पत्ते गिरते हैं। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हो गया। विकसति विकसतः विकसन्ति, पतति पततः पतन्ति। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में अक्रांत पुल्लिंग शब्द, आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द और अक्रांत नपुंसकलिंग शब्द को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखा है। आप इस वीडियो को देख के इस पाठ को समझने का प्रयास करिए और इसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।